हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और राजस्थान में संविदा की नई वैकेंसी के बारे में अपडेट देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में एक और संविदा की वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों आपको जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा और एक एक स्टेप को समझना होगा। देखिए साथियों, वैसे तो हम इस वैकेंसी को संविदा की वैकेंसी नहीं कह सकते, एक तरह से गवर्नमेंट वैकेंसी कह सकते हैं, क्योंकि साथियों इसकी संपूर्ण प्रक्रिया एक गवर्नमेंट वैकेंसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। अब बात करते हैं साथियों इसमें आप लोग की वैकेंसी के अंतर्गत पद की और वेतन की, और साथ में दोस्तों आप लोग के एग्जाम की और सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए साथियों, इसमें वेतन भी आप लोग का अच्छा खासा रहने वाला है और पद भी अच्छे खासे हैं। साथ में दोस्तों आप लोग का इसमें एग्जाम भी इजी आने वाला है, यानी कि आप लोग यदि एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ तैयारी करोगे तो इसमें दोस्तों नौकरी लगना बड़ा आसान है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप लोग एक रणनीति के साथ तैयारी कीजिए और अपनी नौकरी को हासिल कीजिए। देखिए साथियों, इस वैकेंसी के संबंध में संपूर्ण अपडेट मैं आपको इस वीडियो के अंत तक दे दूंगा। साथ में दोस्तों मैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा। बस दोस्तों आप लोग से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए साथियों, ये जो वैकेंसी आई वो राजफेड के अंतर्गत निकाली गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये राजफेड क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले राजफेड के बारे में बताऊंगा। इसलिए साथियों मैंने सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही लिखा है कि पहले समझो राजफेड क्या है। ठीक है ना, राजफेड के बारे में जानने के बाद साथियों आपको अप्लाई करना है। देखिए साथियों, राजफेड के बारे में मैंने आपको यहाँ पर छोटी सी डिटेल लिख रखी है, पहले इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वैकेंसी की डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मित्रों राजफेड एक ऐसी सरकारी, यहाँ पर सरकारी भी कह सकते हैं और सहकारी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, सरकारी संस्था है जो कि किसानों को फसल से संबंधित बीमा, आर्थिक सहायता, लोन एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है। मित्रों राजफेड का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है ना, आप समझ में आ गया होगा राजफेड किसको कहते हैं, राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है ना, इसका एक कंप्लीट नाम है। अब बात करते हैं साथियों राजफेड के बारे में। तो राजफेड की स्थापना 26 नवंबर 1957 में की गई थी। और साथियों राजफेड का कार्य क्या होता है वो मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया है। ठीक है ना, इसके अलावा साथियों मैंने आपको इसमें आगे लिखा हुआ है, इसकी स्थापना कृषि उत्पादन की बिक्री करने, कृषकों को कृषि आदान प्रदान उपलब्ध करवाने तथा कृषि उत्पादनों की खरीद करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। आज लाखों की संख्या में किसान राजफेड सहकारी समिति का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। यदि मित्रों आप भी एक किसान हैं तो आप भी इस संस्था का आनंद ले सकते हैं, यानी कि इस संस्था का लाभ उठा सकते हैं। अब साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोग राजफेड के बारे में जान गए होंगे कि राजफेड क्या है। ठीक है ना, अब साथियों आपको राजफेड के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। अब तो साथियों आपको राजफेड के बारे में तभी जानना जब आप लोग इसमें जॉब लग जाओ। ठीक है ना, अब साथियों इसके वैकेंसी के बारे में अपडेट देख लेते हैं। साथ में दोस्तों इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, और साथ में दोस्तों मैंने आपको वेतन तो इसमें बता दिया है, वेतन नहीं बताया तो दोस्तों आप समझ लीजिए। वेतन साथियों आपको 25,000 रुपये, 25 नहीं 19,000 रुपये के आसपास स्टार्ट होने वाला है। हालांकि साथियों पद के अनुसार आप लोग का वेतन भी बढ़ रहा है इसमें। ठीक है ना, मैं निम्न पद की बात कर रहा हूँ, जो साथियों 10वीं प्लस ITI से निकाले गए हैं उन पदों की मैं बात कर रहा हूँ। उनमें साथियों आपको 19,000 रुपये वेतन दिया जाएगा और मैक्सिमम दोस्तों आपका वेतन 55,000 रुपये तक जाएगा। ठीक है ना, तो साथियों वेतन भी अच्छा खासा है। और योग्यता साथियों आप लोगों के इसमें 10वीं प्लस ITI मांगी गई है। 12वीं पास तथा ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, पूरा डिटेल देख लीजिए साथियों वैकेंसी के संबंध में। पहले मैं आपको वैकेंसी का डिटेल बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसका नोटिफिकेशन बता दूंगा कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। वैसे तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका नोटिफिकेशन टोटल 33 पेज का नोटिफिकेशन था। और साथियों इसके नोटिफिकेशन में से मैंने सारे के सारे पेज जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पेज थे साथियों, सारे के सारे पेजों को क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद साथियों मैंने यहाँ पर इस PDF में उनको सबमिट कर दिया। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर आप जितनी भी डिटेल देखोगे वो साथियों मेन PDF के पेज की कटिंग है। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे साथियों आपको नोटिफिकेशन देखने की आवश्यकता है तो मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना और पूरा डिटेल पढ़ लेना। पढ़ने के बाद दोस्तों आप लोगों को अप्लाई कर देना। अप्लाई कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले साथियों मैं आपको वैकेंसी का डिटेल दे देता हूं। देखिए साथियों यहाँ पर लिखा हुआ नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 6 अक्टूबर 2023 को। लेकिन साथियों राजस्थान राजफेड रिक्रूटमेंट 2023 के लिए अप्लाई जो स्टार्ट हुए थे वो 18 अक्टूबर 2023 से इसके अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। ठीक है ना, इसका दोस्तों राजस्थान राजफेड रिक्रूटमेंट 2023 लास्ट डेट की यदि हम बात करें तो 17 नवंबर दोस्तों आप लोग की लास्ट डेट रहने वाली है। अब साथियों वैकेंसी का डिटेल देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ऊपर नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर टोटल पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए साथियों वैसे तो इसमें लगभग 10 से लेकर के 11 टोटल पोस्ट निकाले गए, मतलब अलग पद निकाले गए हैं। और 10 से लेकर के 11 पदों में देख लीजिए कितने पदों की संख्या है। यहाँ पर साथियों अकाउंटेंट ऑफिसर में टोटल 2 पद निकाले गए, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर के 1 पद निकाले गए और साथियों प्रोग्रामर के आपके 1 पद निकाले गए। असिस्टेंट मैनेजर के 4 पद हैं। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी की अगर हम बात करें कंट्रोल करने के लिए 11 पद निकाले गए हैं। जूनियर अकाउंटेंट के 11 पद हैं। जूनियर असिस्टेंट के 12 पद हैं। और इसमें साथियों ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन के 3 पद हैं। और इसमें फिटर के यानी कि 10वीं प्लस ITI की जो मैंने बात की थी ना उसमें 2 पद निकाले गए हैं। और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के 2 पद निकाले गए, टोटल 49 पद हैं। देखिए साथियों यदि हम बात करें इसमें टोटल 49 पदों की तो साथियों 49 पद काफ़ी पर्याप्त है आप लोगों के लिए।
क्योंकि दोस्तों आप लोग इसमें अप्लाई करना, अप्लाई करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसमें एग्जाम कितना ईजी आता है और आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर कितना ईजी है, ठीक है ना। तो साथियों पूरा डिटेल समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इसका एक एक स्टेप अच्छी तरीके से समझा दूंगा। लेकिन साथियों इससे पहले मैं आपको इसका योग्यता भी समझा देता हूं। देखिए साथियों, अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन साथियों ग्रेजुएशन आपके पास कॉमर्स से होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों ने यदि कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एनिमल न्यूट्रिशन के लिए साथियों आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। प्रोग्रामर के लिए भी साथियों स्नातक होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए स्नातक मांगा गया, इसमें भी स्नातक मांगा गया, ठीक है ना। जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट, इसमें साथियों 12th वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट में भी साथियों आपके पास जो है स्नातक मांगा गया है। ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन में भी आप लोग स्नातक यदि किए हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फिटर और इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट वाले कैंडिडेट दोस्तों जो 10वीं प्लस ITI वाले वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे साथियों जूनियर असिस्टेंट में भी 12वीं प्लस वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यदि आप लोगों को जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा उस पोस्ट का क्वालिफिकेशन देख लेना, मैं आपको नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके देख लेना, ठीक है ना। मैं अगर आपसे एक शब्द में कहना चाहूँ तो साथियों 10वीं वाला अभ्यर्थी, 12वीं वाला अभ्यर्थी और ग्रेजुएशन वाला अभ्यर्थी, यानी कि तीनों कैटेगरी के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीनों कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए इसमें पोस्ट निकाली गई है, ठीक है ना। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। वैसे मैंने आपको इसमें जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी वही बताई है, ठीक है ना। इसलिए साथियों यदि आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के एग्जामिनेशन सेंटर की। तो साथियों ये आप लोग के एग्जामिनेशन सेंटर हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा साथियों आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर वो कहाँ पर रहने वाले हैं। अजमेर में, अलवर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, सीकर में, श्रीगंगानगर में, उदयपुर में आप लोगों के एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों के इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो साथियों देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग इसमें या तो SSO ID के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यदि आप लोग इसमें SSO ID के माध्यम से अप्लाई ना कर पाओ तो दोस्तों आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इसका नाम है http://rajcrb.rajasthangovernment.in पर, ठीक है ना। वैसे मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो। यदि आप लोग इसको पूरा पढ़ना चाहते हो तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने तो आपके काम की चीज़ इसमें बता दी है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की एज लिमिट की। तो दोस्तों आप लोग की जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 से लेकर के 40 वर्ष रखी गई है, और एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें छूट भी दी गई है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो साथियों इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको ज़्यादा कुछ स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। आपको बस इसमें एक CBT एग्जाम होगा, एक रिटन एग्जाम, साथियों उसको इसमें क्वालिफाई करना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि मेडिकल तो हर किसी वैकेंसी में होता है। तो दोस्तों इसके बाद आप लोगों का इसमें जॉब लग जाएगा, ठीक है ना। यानी कि साथियों आप लोग को बस इसमें एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जाम भी दोस्तों इजी आएगा, आप लोग चिंता ना कीजिएगा, क्योंकि साथियों संविदा पे जो वैकेंसी निकाली जाती है या फिर सहकारी संस्था में जो वैकेंसी निकाली जाती है साथियों उनमें ज़्यादातर एग्जाम इजी आते हैं। यदि आप लोग को इसके बारे में नहीं पता हो तो साथियों आप लोग अपना जो ये राजफेड वाला है इसके पुराने एग्जाम्स को उठा के देख लेना, इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता, ठीक है ना। हालांकि साथियों बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और एक रणनीति तो आपको बनानी पड़ेगी, तभी जाके एग्जाम क्वालिफाई होता है, ठीक है। वैसे साथियों इसमें 49 पोस्ट निकाली गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 49 पोस्ट में साथियों इतने अधिक इसमें एग्जाम फॉर्म नहीं आने वाले, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है ना। और जिनको पता है साथियों वो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि साथियों इसके लिए अप्लाई करने के लिए थोड़ी सी फीस लगती है। और साथियों जो फीस लगती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जनरल और OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 600 रुपये यहाँ पर फीस निर्धारित की गई है, और SC ST रिजर्व कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस निर्धारित की गई है। तो साथियों 49 पोस्ट पे बहुत सारे कैंडिडेट इस फीस को देखते हुए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और साथियों जो कैंडिडेट एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी कर सकते हैं वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन भी लेके जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की ऑफिशियल वेबसाइट की। तो साथियों आप लोग की ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है rajcrb.rajasthan. ना आपको दोस्तों इस पे जाना है, और इस पे लॉगिन करने के बाद साथियों आपको रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, वहां पर साथियों आपको राजफेड नाम से वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसमें अप्लाई का एक बटन आएगा, अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना। इसको साथियों आप लोग ई-मित्र के माध्यम से भी एग्जाम फिल करवा सकते हो, और साथियों आप लोग अपने ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा भी इसको फिल कर सकते हो, ठीक है ना। वो साथियों आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देख लेना। जो कुछ भी अपडेट थी दोस्तों इस वैकेंसी के संबंध में मैंने दे दी। यदि कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप लोग ये मत कहना कि सर इसमें वैकेंसी कम है, देखिए साथियों वैकेंसी कम है भली, लेकिन साथियों आप लोग का इसमें एग्जाम बहुत इजी आएगा और आप लोग का सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग एक बार ट्राई तो करके देखिए, यदि आप लोग का सिलेक्शन ना हो जाए तो गारंटी लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यदि आप लोग को मटेरियल चाहिए, पढ़ने के लिए कोई मैटर चाहिए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग बस इसमें एग्जाम फॉर्म डाल दीजिए और उसके बाद मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफी है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।